नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम आपको बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा मांझी सीट से चुनाव लड़ेंगी। खेसारी लाल यादव इसका संकेत लगातार दे रहे थे कि अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चंदा चुनाव लड़ेगी। बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उनकी पत्नी चंदा पूरा वक्त जनता को दे पाएंगी क्योंकि पारिवारिक जवाबदेही उन पर कम हुई है। उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई और इस वजह को बताने के बहाने पवन सिंह पर, जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, बड़ा तंज कस दिया। खेसारी लाल यादव ने कहा कि स्टारडम के बदौलत ये लोग चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने काम, अपने प्रोफेशन, अपनी कलाकारी, अपने अभिनय में व्यस्त हो जाएंगे और जनता ठगा महसूस करेगी। आपको पता ही होगा कि आरा सीट दी जा रही है पवन सिंह को। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं बिहार के, विनोद तांबड़े, उन्होंने बता दिया है, ऐलान कर दिया है कि आरा से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। अब सवाल उठता है कि मांझी सीट पर जब खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा चुनाव लड़ेगी तो वहां क्या माहौल होगा, क्या समीकरण होंगे और कितनी उम्मीद है कि चंदा वहां से चुनाव जीत जाएगी। तो मांझी सीट से अभी माकपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव वहां से भी विधायक हैं। तो सबसे पहले तो यह सीट आरजेडी के पास अभी है नहीं, यहाँ से सीपीआईएम के विधायक हैं सत्येंद्र यादव। लेकिन जब आरजेडी ने मन बना लिया है यहाँ से चंदा को उतारने का, खेसारी लाल यादव की पत्नी को, तो अब सीपीआईएम को यह सीट छोड़नी होगी और यहाँ चंदा चुनाव लड़ेंगी आरजेडी के टिकट पर। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो यहाँ से गौतम सिंह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर गौतम सिंह यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लग सकती है पार्टी में। जनता दल यूनाइटेड गौतम सिंह को टिकट थमा सकता है। अब बात करते हैं जनसुराज की। जनसुराज ने यहाँ सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हाँ, वाईवी गिरी यहाँ से प्रत्याशी हैं जनसुराज के और लगातार वहाँ सक्रिय हैं मांझी में। पटना हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ, सबसे काबिल, सबसे मशहूर वकीलों में से, अधिवक्ताओं में से एक हैं और इनका नाम कानून की दुनिया में, लॉ फर्टर्निटी में बड़ा है। तो अब जब मांझी से जनसुराज ने एडवोकेट लॉयर वाईवी गिरी को उतार दिया है तो वहाँ लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। आप सोचिए कि मुकाबला कैसा होगा। जनसुराज से वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी, जनता दल यूनाइटेड से यह कहा जा रहा है कि गौतम सिंह उतरेंगे, मतलब एनडीए से गौतम सिंह, और आरजेडी से, मतलब महागठबंधन से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा। कौन जीतेगा, किसके सिर ताज सजेगा, इतना आसान नहीं है कहना। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा अगर वहाँ जाएंगी तो स्टारडम उनके साथ होगा। खेसारी लाल यादव खूब पसीना बहाएंगे अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए। लेकिन मांझी जो सीट है वहाँ का जो समीकरण है वो इतना आसान नहीं है कि अगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा चुनाव लड़ेंगी तो बहुत आसानी से जीत जाएंगी। हालांकि अब देखना यह है कि टफ फाइट तो होगी, लेकिन खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता कोई कम है क्या? खेसारी लाल यादव को लेकर दीवानगी इस कदर है बिहार के युवाओं में कि उनकी एक झलक पाने के लिए वे बड़ी से बड़ी बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं। तो जब खेसारी लाल यादव वहाँ पहुँचेंगे और समा बांधेंगे तो हो सकता है कि वहाँ इस बार आरजेडी जीत जाए। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, सीनियर अधिवक्ता, सीनियर लॉयर वाईवी गिरी, वे काफ़ी समय से पसीना बहा रहे हैं।
गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मांझी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जदयू अगर गौतम सिंह को जैसा कहा जा रहा है कि टिकट देगी, तो जदयू से गौतम सिंह या फिर कोई और। इधर से खेसारी लाल यादव की, महागठबंधन से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा और एडवोकेट जनसुराज से सीनियर लॉयर वाईवी गिरी। इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसी के सिर ताज जो है सज सकता है। वाईवी गिरी के सिर भी सज सकता है, चंदा के सिर भी सज सकता है और गौतम सिंह के सिर भी सज सकता है। तो आप बताइए मांझी में किसके सिर पर ताज सजेगा?